आप सभी ब्राह्मण परिवार को ओम शांति। अब तक हमने बाबा की जीवन कहानी में ये देखा कि कैसे ईश्वरीय सत्संग के अंदर भाई बहनों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इस ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें कई प्रकार के लाभ भी हो रहे थे। आने सत्संग में आने वाली माताएं और समाज के अंदर कई सुधार भी आ चुके थे। और साथ साथ हमने इस पार्ट के अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे ओम राधे का इस सत्संग के अंदर आगमन भी हुआ। और अभी हम देखते हैं कि कैसे छोटे बड़े सभी के जीवन के अंदर साक्षात्कारों की जैसे भरमार थी। तो छोटे बच्चे और बच्चियों को भी ये साक्षात्कार होते थे। हम देखते हैं कि बचपन में ही दिव्य साक्षात्कार, और इस विषय के बारे में दादी हृदय मोहिनी जी अपना अनुभव सुनाते हैं, जो कि दिल्ली जोन के इंचार्ज भी हैं। और दादी अभी तबीयत के स्वास्थ्य के हिसाब से दादी बॉम्बे के अंदर गामदेवी सेंटर पर 3 साल से रहे हुए हैं। तो दादी अभी सुनाते हैं कि एक दिन की बात है कि हमारे ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने प्रवचन सत्संग करने के लिए बाबा को निमंत्रण दिया, और उसी घड़ी कृपालु बाबा बच्चों के निवेदन पर हमारे घर में वो आए और उन्होंने सत्संग कराया। हमारी जो लौकिक माता जी है, उनको प्रभु प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा रहती थी। इसके लिए वो प्रतिदिन सत्संग जाया करती थी। और सत्संग में इस प्रकार से प्रोग्राम होता था कि कुछ ज्ञान युक्त गीत होते थे, व्याख्यान होता था और ओम ध्वनि जो है वो कराई जाती थी। दादी सुनाती कि उस समय मेरी जो उम्र थी लगभग 9 साल की थी, और उस समय मेरा जो ध्यान था वो पढ़ाई में और खेल कूदने में ही होता था, और मेरा ध्यान अब तक धर्म के ऊपर नहीं गया था। और दादी सुनाती कि मैं लौकिक माता जी के साथ 2-3 बार सत्संग में गई थी, लेकिन वहाँ पर भी मेरा जो समय है वो खेल में ही व्यतीत होता था। तो एक दिन एक विचित्र ऐसी घटना घटी। दादी सुनाती है कि सत्संग के स्थान पर मैं बैठे बैठे ध्यान अवस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं थी, उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको लगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन बहुत समय से एक ही स्थान पर एक ही आसन पर स्थित होकर के बैठकर देखते हुए उनका ध्यान मेरी ओर चला गया। तब मैंने उस ध्यान अवस्था में, उस साक्षात्कार में देखा कि अब मैं इस संसार में नहीं हूँ, मैं दूसरे लोक में पहुंच गई हूँ। और वहां पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है जो बहुत सुंदर सजाया हुआ है, जो कलयुग में ऐसा हॉल मिलना बहुत असंभव मुश्किल है। दादी सुनाती है कि उस सजे सजाए हॉल के अंदर करीब 10 साल के आयु वाले बहुत सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण मुझे उंगली से इशारा कर रहे और अपनी ओर बुला रहे हैं। और जब वो ध्यान अवस्था से नीचे उतरे, तब उन्होंने देखा कि आसपास चारों तरफ से माताएं उनको घेर कर बैठी हुई हैं। उम्र छोटी होने के कारण उन माताओं को देखते ही उनको वो घबराने लगे कि वो मुझे इस प्रकार से ऐसा क्यों देख रही है। दादी सोचने लगी कि मुझे क्या हो गया जो सभी मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे, और दादी कहती मैं खूब रोने लगी। तब मेरे लौकिक माताजी और मित्र संबंधियों ने भी मुझे प्यार से पूछने लगे कि तुमने क्या देखा, बताओ तुमने क्या देखा। लेकिन उस समय मेरा उनको बताना अनुभव बहुत कठिन था, क्योंकि मेरा ध्यान कभी कृष्ण की मूर्ति के ऊपर चला ही नहीं गया था, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं था। और उस समय फिर मेरी बचपन की अवस्था में जो अनिश्चित सा जैसी बातें मैंने उनको बताया कि वो एक बहुत सुंदर सा था, सजाया हुआ था, बहुत अच्छा था, और वो मुझे ऐसे ऐसे करके बुला रहा था। मेरी लौकिक माता जी जो थी वो गीता पाठी थी, इसलिए वो समझ गई कि इसको कृष्ण का या फिर किसी देवी देवता का साक्षात्कार हुआ है, और इसलिए उसने तुरंत ही श्री कृष्ण की मूर्ति और श्री राम की मूर्ति मेरे सामने ला करके रखी। लेकिन उस समय मुझे वो बताना कठिन हो रहा था, क्योंकि ये जो मूर्तियां थी, ये जो चित्र थे, ये बनाने वाले जो चित्रकार और मूर्तिकार जो थे, उन्होंने ये चित्र कोई सच्चे नहीं बनाए हुए थे, उन्होंने सिर्फ उन चित्रों के अंदर अपना भाव जो है प्रकट किया हुआ था। क्योंकि उन चित्रकारों को तो कभी ये साक्षात्कार हुआ ही नहीं, तो फिर वो सच्चे चित्र बना ही नहीं सकते थे। और जिस रीति से मैंने साक्षात्कार में देखा था, उसके आगे ये चित्र जो थे वो नीरस और कृत्रिम लग रहे थे। तो फिर मैंने उनको
फिर भी मैंने जैसे देखा कि जैसे श्री कृष्ण का जो चित्र था तो उसकी पोज, उसके वस्त्र और उसकी मुरली थोड़ा सा उसका मेल होता था, तो मैंने कहा था कि ये ऐसा वो ऐसा था, ऐसा दिखता था। परंतु वो तो इससे भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था और बहुत आकर्षणमय था। और इस प्रकार से दादी सुनाते हैं कि वहां पर आने वाले छोटे और बड़े सभी सदस्य को, सभी लोगों को जो है ये दिव्य साक्षात्कार जो है होते थे। अभी आगे हम जैसे देखते हैं कि सभी के लिए पितृत्व प्रेम, इसमें हम देखते हैं कि सभी जो लोग हैं, सत्संग में आने वाले गोप गोपियां कहो या सत्संगी भाई बहनें कहो, तो गीत गा गा कर बहुत खुशी में वो झूमते रहते थे। और जैसे बताते हैं कि दादा सत्संग पूरा जब करते थे, सत्संग पूरा कर करके जब वो सभा में उठ खड़े हो जाते थे, तो सभी माताएं, कन्याएं और पुरुष भी उनके सामने उठ करके खड़े हो जाते थे और बाबा की पवित्र और पितृत्व दृष्टि उनके ऊपर पड़ती थी। और जैसे उनके ऊपर वो दृष्टि पड़ती थी, तो उनके उनके मन में जैसे स्नेह का उद्रेक आता था बच्चों की तरह। और उनके अंत चेतना में ऐसे उठता था कि जैसे कि ये हमारे बाबा ही हैं, और वो उनको ओम बाबा कह कर के पुकारते थे। हम देखते हैं कि कैसे बाबा जो है मधुर शब्दों में उनको कहते थे कि ओ बेटी आ बच्ची कह करके उनको बुलाते थे। और ये मधुर शब्द, मधुर स्वर जब वो सुनते थे, तब उनको ऐसे महसूस होता था कि आत्मा के रूप में, जैसे कि हम आत्मा के पिता, जगत के पिता और धर्म के पिता के सामने जैसे कि हम खड़े हैं। हम देखते हैं कि आगे जैसे जैसे बुजुर्ग, कई मुखिया और चौधरी जो बाबा को पहले से जानते थे, लेकिन जब भी वो बाबा के सम्मुख जाते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि हम बिछड़े हुए बच्चे अपने बाप से जो है वो मिल रहे हैं। और जैसे कई भाई बहनें, कई माताएं, कन्याएं, पुरुष जो कि पहली बार ये सत्संग में आए हुए थे, तो उनको बाबा को देख, जो बाबा को कभी जानते पहचानते नहीं थे, लेकिन बाबा को देखते ही उनके आंखों में प्रेम के आंसू जो है वो आते थे। और सहसा उनके मुख से नहीं लेकिन उनकी जिगर से बाबा बाबा शब्द, प्रेम के भरे हुए शब्द जो है वो निकल पड़ते थे। और इस प्रकार से बाबा उनको कहते थे ओ बेटी आ बच्ची कह करके बाबा उनको बुलाते थे, पुकारते थे। बाबा कहते थे कि देखो बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम क्या कहती हो? तो वो कहती थी कि बाबा आप कहाँ थे? आप इतने सालों के बाद हमको आकर के मिले हो। बाबा हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। बाबा क्या आप हमको भूल गए? और वो कहते थे कि बाबा हमको इस कलयुगी विषय विकारों की दुनिया से दूर ले चलो। और उस समय ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड बजता था। इस प्रकार से वो रिकॉर्ड, इस प्रकार से वो गीत था कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल वही, ले चल वही। तो इस प्रकार से सत्संग में आने वाली कन्याएं, माताएं जो है वो गीत गाती थी। और जब उन्होंने माताओं और कन्याओं ने जब ये गीत सुना, तो ये गीत सुनकर उनको महसूस होने लगा कि ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने ही हम बच्चों के लिए किसी के द्वारा ये रिकॉर्ड जो है वो बनवाया है। और इस प्रकार से वो गीत गाते थे और बाबा बाबा की याद में जो है रहते थे। और बाबा जो है बड़ी प्यार से उनको स्नेह से बाबा जैसे कहते थे ओ बेटी, मीठी बेटी देख तुम्हारे लिए क्या सौगात लाया हो। और ये मधुर स्वर, ये मधुर शब्द सुनकर के सभी गोप गोपियां जो है वो अंतवाहक शरीर का अनुभव भी करती थी और साथ साथ दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। और साक्षात्कार वो देख करके वो जैसे उनको अलौकिक मस्ती चढ़ती थी और वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली अनुभव करते थे। उनका हृदय जो है वो गदगद हो जाता था और वो बहुत हर्षमय जैसे हो जाते थे। और इस तरह से वो बाबा को कहते थे कि ओम बाबा हमने सुख की राह देख ली, अभी हम शांति धाम घर पहुंच गए कि पहुंच गए, अभी हम इस गंदी दुनिया में वापस कभी लौट करके नहीं आएंगे। और इस प्रकार से सभी गोप गोपियां गीत गा गा कर अपने आप को ऐसा महसूस करते थे
कि अभी हम जैसे इस संसार से ऊपर उठ करके हम अपने निज धाम घर की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन सभी के जीवन के अंदर या उनके जीवन में जो सुख जो आ रहा था वो परिवर्तन देख करके उस शहर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ उस सत्संग में और कुटुंब सहित उस सत्संग में उन सभी ने आना शुरू किया। और उसमें भी विशेष भाई रिझुमल, भाई रत्नचंद्र, भाई दयाराम और भाई विश्व किशोर जो कि हैदराबाद में प्रसिद्ध व्यक्तियों में से वो थे। और वो अपने कुटुंब परिवार के साथ इस सत्संग में उन्होंने आना शुरू किया, उस पवित्र जीवन का अनुभव करना शुरू किया और बहुत उमंग उत्साह से जो है वो इस ज्ञान मार्ग में फिर चल पड़े। हम देखते हैं कि आगे कैसे कि ये जो सभा थी तो उस समय इस सभा की शोभा ऐसी थी जैसे कि इंद्र सभा है और सभी हंसों का झुंड जो है वो बैठा हुआ है। इस सभा में आने वाली कन्याएं और माताएं पहले बहुत ही श्रृंगार प्रिय थी, फिर उनका खान पान बहुत अशुद्ध था और जवारतों से वो लदी रहती थी। और फिर जैसे उन्होंने इस सत्संग में आना शुरू किया और सच्चे सच्चे पवित्र ज्ञान को उन्होंने सुनना शुरू किया और अपने आप ही उस पवित्र राह के ऊपर चलना सीख गए। और देखते हैं कि पिताश्री अर्थात कि बाबा के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन और उस परिवर्तन का उस ज्ञान का उन सभी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके अंदर भी त्याग की भावना आ गई। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर उनका जो जीवन था वो बहुत सादा जीवन हो गया, उनके उच्च विचार हो गए, बोल के अंदर मधुरता आ गई, दृष्टि ज्ञान युक्त हो गए, रुत्ति जो है वो सात्विक होने लगे थे। और इस प्रकार से उन्होंने इस पवित्र जीवन का रस ले लिया था। उन्होंने इस ज्ञान अमृत का आनंद जो है वो ले लिया था और इसके लिए उनको ये काम वासना वाला जो जीवन है वो बड़ा ही दुर्गंध पूर्ण, विषैला और पलिद सा उनको लगने लगा। और ज्ञान अमृत का घूंट भर भर कर पीने से अब उनको एक जैसे कि नया जीवन है वो मिल गया। और इसलिए मन में ही उन्होंने प्रण कर लिया कि अभी हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, प्रभु को मन में बसाएंगे और योगियों की तरह हम अपना जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। और साथ साथ कहा कि वो सोचने लगे कि हम ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जो है वो जिएंगे और इन विकारों की कीच से हम ऊपर उठेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे आगे चल करके माताओं कन्याओं की सर्वोत्तम सेवा में सर्वस्व अर्पण ब्रह्मा बाबा की हम कहानी में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन का जो है माता और कन्या की ऊपर अपना सर्वस्व जो है अर्पण किया। हम देखते हैं कि ये ईश्वरीय ज्ञान की जो क्लास है वो विकसित हो रही थी, उन्नति को पा रही थी। और साथ साथ हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा की ये करामत की ओम राधे को उन्होंने इस सत्संग की, इस संस्था की कहो या इस ईश्वरीय विद्यालय की कहो अवैतनिक इंचार्ज नियुक्त किया। और साथ साथ 8-10 कुछ ज्ञान निष्ठ कन्याएं और माताएं तो उनकी एक कार्यकारिणी समिति अर्थात मैनेजिंग कमेटी जो है बनाई और उसमें बाबा ने अपना समस्त धन और समस्त संपत्ति जो है इन उन माताओं की कमेटी को अर्पित किया। और उसका इस तरह से उन्होंने वर्णन किया था कि मैं अपना सारा सोना, जेवर, जमीन और चल अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ ताकि ये ईश्वरीय सेवा अर्थ जो है लग जाए। तो अंत में अब माताएं ही सारे कार्य को संभालने लगी थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाबा ने कैसे झाटू बन करके अपना सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा अर्थ कार्य में जो है बाबा ने लगाया। हम आगे देखते हैं कि इस सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों पड़ा। अब दिनों दिन ये सत्संग जो था ये विकसित भी हो रहा था, उन्नति को पा रहा था और विशेष शहर के लोगों के मन में ओम मंडली के नाम से ये विख्यात भी हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ओम की ध्वनि कराई जाती थी। उस ध्वनि में इतना आकर्षण होता था कि सुनने वाले अपनी देह की सुध बुध भूल जाते थे और अपने आत्म स्वरूप में जो है वो टिक जाते थे। ब्रह्मा बाबा को, ओम बाबा को ऐसे
मतलब आश्चर्य होता था और कि कैसे मुझे निमित्त बनाकर स्वयं परम पिता परमात्मा जो है कैसे नर नारियों को ज्ञानवान भी बना रहे हैं, और दूसरा कि उनके तन द्वारा आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा जो है उसको भी बाबा जैसे कैसे बुझा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव, या फिर कहेंगे कि गीता के भगवान शिव 5000 वर्ष पहले उन्होंने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा जो महावाक्य उच्चारित किए थे जो इस प्रकार के थे, उन्होंने कहा कि काम विकार नरक का द्वार है। तो वो आने वाले भाई बहनों को समझाते थे कि बिना ब्रह्मचर्य व्रत की पालना के ज्ञान अमृत को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि काम विकार को ग्रंथ में मूत पलिति जो है वो कहा गया है। और बाबा कहते थे कि ये एक हलाल विष की तरह है जो आत्माओं को पतन के गर्त में जो है वो ढकेल देता है। तो इस प्रकार से जो सत्संग में आने वाले भाई बहने थे उन्होंने पहले से ही ज्ञान अमृत का रस जो है वो चख लिया था, उन्होंने पहले से पवित्र जीवन का आनंद जो है वो लिया हुआ था, और इसलिए वो मन ही मन सोच रहे थे कि हमारा जो बचा हुआ जीवन है पूर्वक जीवन वो हम पवित्रता में ही व्यतीत करेंगे, क्योंकि उनको काम वासना वाला विकार वाला जीवन बहुत ही गंदा लग रहा था और ये मृत्यु से भी अधिक दुखदायी उनको महसूस हो रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे इस सत्संग में सत्संग का नाम जैसे ओम मंडली पड़ा, और आगे हम देखते हैं कि ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए स्वीकृति पत्र लाने का आदेश। अब परमपिता परमात्मा शिव जो कि तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो उन्होंने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी आने वाले सभी भाई बहनों को ये निर्देश दिया कि आप जो सभी आ रहे हो तो अपने पिता पति अभिभावक अथवा संरक्षक से चिट्ठी लेकर के आए कि चिट्ठी इस प्रकार से लिखी हुई हो कि हम अपनी पुत्री अपनी बहू या पुत्र को ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी खुशी से छुट्टी दे रहे। तो इस प्रकार से उनको पत्र जो है वो लेकर के आना था। जिन माताएं कन्याएं और बालकों के जो माता पिता या परिवारजन जो सत्संग में आते थे, अब उनके लिए पत्र लेकर के आना तो बहुत चिट्ठी लेकर के आना तो बहुत सहज था, लेकिन जो माताएं जिनके पति सत्संग में नहीं आते थे तो उनके लिए पत्र लेकर के आना तो बहुत कठिन था। तो अभी उनके जो अभिभावक थे वो उनका खान पान उनका व्यवहार और उनके संस्कार बहुत तमोगिनी और पाश्चात्य सभ्यता के रंगों में रंगे हुए। तो इस प्रकार से उनको एक और सत्संग में आना भी था, और दूसरी ओर उनको वो चिट्ठी भी नहीं मिल रही थी, और ऐसी हालत जो थी वो नाबालिग कन्याएं और कुमारों की थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उच्च धारणाएं अपना मनोपरिवर्तन और सादा जीवन आदि आदि का प्रभाव डाल करके उन्होंने चिट्ठी जो है वो लेकर के आए। और इस प्रकार से कुछ लोग जो है वो इस प्रकार कुछ लोग ये समझ नहीं सकते थे कि ये किस प्रकार का ये सत्संग है। वो देखते थे कि यहाँ आने वाले जो नर नारियां हैं उनके जीवन के अंदर आशावादी पातित परिवर्तन तो आता ही था, परंतु और इसको देख करके वो खुश भी होते थे और आश्चर्य भी खाते थे। और दूसरी ओर देखते कि यहाँ तो साक्षात्कार की जैसे भरमार है कि जो ऋषि मुनि साक्षात्कार करने के लिए कितनी कठिन तपस्या को साधते थे, और यहाँ पर छोटे बड़े सभी को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार, पुरानी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। तो ये रहस्य वो देखते हुए उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर जैसे आहार व्यवहार की शुद्धि नहीं थी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं था, और मलिन विचारों के कारण उनको ये ईश्वरीय रहस्य जो स्पष्ट नहीं हो रहा था। और इसके लिए वो इस आने वाले भाई बहनों को रुकावट भी डालते थे।
और दूसरा कि उसमें से कई लोग ऐसे थे जो पत्र के कारण बाबा के संपर्क में आए और उनके जीवन के अंदर सहज ही पलटा आ गया। और इस विषय के बारे में, इस अनुभव के बारे में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा दादी जो अपना अनुभव सुनाते हैं। दादी सुनाते हैं कि एक बार बाबा ने सत्संग में, सभा में बाबा ने सभी को निर्देश दिया कि आप अपने सास ससुर माता पिता से चिट्ठी लेकर के आएंगे और उसमें ये लिखा हुआ हो कि हम अपनी पुत्री, हम अपनी बहू बेटी और पुत्र को ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने पिलाने और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी दे रहे हैं। और जब ये आवेदन लेकर के मैं अपने पिताजी के पास चली गई, मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही शराब पीते थे, मांसाहार करते थे और उनके संस्कार धर्म की और संस्कारों में धर्म की और झुकाव नहीं था। जब उन्होंने सुना तो वो बहुत गर्म हो गए और वो कहने लगे कि मैं तुम्हें ऐसा कभी लिख करके नहीं दूंगा। और उस समय दादी सोचते कि मैं बहुत ही सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ मुझे चिट्ठी नहीं मिली और दूसरी तरफ मुझे सत्संग में प्रवेश जो है वो नहीं मिलेगा। अब बिना ज्ञान अमृत पिए बिना मेरा जीवन जैसे जैसे एक मछली की तरह, जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मरती है, तो वैसे मैं भी बिना ज्ञान अमृत पिए तड़प करके मर जाऊंगी। और ऐसे समय पर मैंने मन ही मन प्रभु को याद किया कि ये प्रभु अभी आप ही मेरी सहायता है करना। और उस समय मैंने आखिर एक दिन अपने लौकिक पिताजी को कहा कि आपको बाबा याद कर रहे हैं। और ये शब्द सुनते ही उनका मन जो है वो मोम की तरह पिघल गया। तो वो कहने लगे कि बाबा इतना बड़ा व्यक्ति और वो मुझे बुलाए और मैं नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा कि चलो अभी हम बाबा के पास चलते हैं। दादी सुनाती है कि हमारे पिताजी जो थे वो हैदराबाद में एक धनी मानी कुल के थे और हमारा जो ससुराल था वो भी बहुत, हैदराबाद में उसका भी बहुत मान था। परंतु ओम बाबा के निमंत्रण को सम्मान देते हुए हमारे लौकिक पिताजी हमारे साथ चल पड़े। और हम जैसे सत्संग में पहुंच गए तो हमने बाबा को समाचार दिया कि पिताजी आए हुए हैं। और मैंने बाबा को ये भी बताया कि बाबा मैंने चिट्ठी की बात की थी लेकिन उन्होंने एक बार इनकार भी कर दिया था। अब बाबा हमारे लौकिक पिताजी को जब मिले तब बाबा ने उनको कहा कि आपको पता है कि ये आपकी पुत्री यहाँ पर क्यों आती है, या उसके जीवन के अंदर इतनी शांति कहाँ से आई हुई। तो इस प्रकार से बाबा ने उनको समझाया। फिर बाबा ने कहा कि ओम राधे इनको बहुत अच्छे से स्पष्ट रीति से समझाए। अब ओम राधे जी ने उनके लौकिक पिताजी को समझाना शुरू किया कि आप एक चेतन आत्मा हो और ये शरीर जो है आपका एक मंदिर है। उन्होंने उन्होंने कहा कि इस शरीर के अंदर कभी मांसाहार का भोग लगाया जाता है या किसी चित्र में या जड़ मूर्तियों को कभी शराब भेंट की जाती है क्या। और इस प्रकार से कहा कि आप एक चैतन्य आत्मा हो, ज्योति स्वरूप आत्मा हो। और उनका समझाने का तरीका ऐसा था, मतलब ज्ञान का प्रभाव इतना शक्तिशाली उनके ऊपर पड़ा कि उनके अंतर आत्मा में उनको महसूस होने लगा कि नाहेक मैंने शराब मांसाहार का सेवन करके या व्यवहार आदि में क्रोध करके बहुत सारे पाप जो है मेरे से हुए। और दूसरी ओर उन्हें ये नशा भी चढ़ रहा था कि ये शरीर जो है एक मंदिर है और इसमें मैं एक चैतन्य देव स्वरूप आदि स्वरूप एक मैं देव आत्मा हूँ। और इसी लहके में, इसी नशे में वो अपने घर जा रहे थे। और वो जैसे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो घर पहुंचते उन्होंने शराब की जो बोतलें थी वो सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। और वो विलायती शराब थी और बहुत कीमती थी। और इस प्रकार से सड़क पर शराब की बोतलें फेंकते हुए देखते हुए इनके भाई ने उनको कहा कि दादा आप ये बोतलें क्यों फेंकते हैं, ये मुझे आप दे दो। तो उन्होंने कहा कि जो पाप का काम मेरे से नहीं होना है वो मैं आपसे भी नहीं कराऊंगा। तो इस प्रकार से उस दिन से उनका जो भोजन था वो भी शुद्ध हो गया और अशुद्ध भोजन का निषेध उस दिन से घर में हो गया। और हमने देखा कि कैसे दिनों दिन उनके ऊपर ज्ञान का रंग जो है वो चढ़ रहा था। और ऐसे में मैंने चिट्ठी की बात जो है उनके सामने छेड़ दी। मेरी लौकिक बहन और लौकिक माता जी को भी चिट्ठी चाहिए थी। तो मुझे बहुत खुशी भी और आश्चर्य भी हुआ कि लौकिक पिताजी ने मुझे चिट्ठी दे दी कि मैं अपने पुत्री को इस ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए खुली छुट्टी देता और साथ साथ मैं स्वयं भी
ज्ञान अमृत जो है वो पीना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हमको चिट्ठी जो है उनसे मिली और हम देखते हैं कि कैसे बाबा द्वारा मिलने वाले ज्ञान से आने वाले लोगों के जीवन के अंदर शीघ्र ही परिवर्तन होता है और उनकी विषय वासना की लत जो है वो छूट जाती है और उनका मन जो है परमात्मा में लग जाता है और कैसे उनके जीवन के अंदर सहज ही सुख शांति जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कन्याएं अनेक कन्याएं और माताओं ने अपने घरों से चिट्ठी लेकर के आई और साथ साथ ओम बाबा ने भी अपनी पुत्री बड़ी पुत्री को अपनी बहू को और अपनी लौकिक पत्नी को भी ये जो चिट्ठी है पत्र जो है वो लिख करके दे दिया। हम देखते हैं कि कैसे शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण। थोड़े समय में काफी लोगों को ये पता चला कि कैसे ओम मंडली के द्वारा बच्चों के प्रबंधन के लिए ओम निवास जो है बोर्डिंग जो है वो खुलवाया गया और ये सुनकर के कई शिक्षा क्षेत्रों के लोग जो है संचालक प्रधान अध्यापक और शिक्षा क्षेत्र के कई ऐसे मान्यवर कार्यकर्ता जो है वो अचानक ही स्कूल में पहुंच जाते थे। वो अनायास ही बिना सूचना दिए ही वो पहुंचते थे ताकि वो कहते थे कि बिना सूचना दिए बिना अगर पहुंचते तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है शिक्षा पद्धति है फिर बच्चों के लिए जो भोजन बनाया जा रहा है वहाँ की सफाई सुथराई है और आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा की जो प्रणाली है वो कैसे बच्चों को दी जाती है तो ये हमको पता चलेगा। और इसके लिए ओम निवास के जो प्रबंधन करता है और शिक्षिका है वो उनको खुली छुट्टी दे देते हैं कि आप भले बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो आप उनका जो ढंग है वो देख सकते थे। तो वहाँ के गुरुकुल जैसा वातावरण वहाँ की स्वच्छता वहाँ बच्चों को दिए जाए भोजन को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और वो इस प्रकार का सुझाव भी देते थे कि आप इस बोर्डिंग को पंजीकृत करें अर्थात कि रजिस्टर कराए ताकि सरकार से इसको आर्थिक सहायता मिले क्योंकि वो सोचते थे कि इतने बड़े बोर्डिंग का ओम मंडली आखिर खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। परंतु उनको बताया जाता था कि ईश्वर का कार्य है ईश्वर जो है उसका दाता है इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। और कई बार ऐसे होता था कि शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम 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 की ध्वनि सुनते सुनते ध्यान अवस्था में चले जाते थे और उनको जो है वो देख उनको जैसे कि इस देह की और इस दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती थी और वो दृश्य देख करके उन कार्यकर्ताओं को बहुत ही आश्चर्य भी होता था और बहुत हर्षित होते थे और जब वो ध्यान अवस्था से नीचे उतरते थे तब उनको वो अपना अनुभव पूछते थे तो उनके द्वारा वैकुंठ का जो विस्तृत वर्णन सुनते थे वो सुनकर वो बहुत ही गदगद हो जाते थे हर्षित हो जाते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे शिक्षा कार्यकर्ताएं भी इस ओम मंडली में आए और उन्होंने कैसे बच्चों के लिए जो प्रबंध किया तो उसके उसके ऊपर भी उन्होंने कैसे ध्यान दिया। हम देखते हैं कि कैसे आगे छोटे बच्चों में भी मोह नष्ट और संस्कारों का परिवर्तन। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण बचपन से बच्चों में बहुत अच्छे दैविक गुण जो है वो आ जाते हैं और बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी और माता पिता भी उसी भवन में रहा करते थे। परंतु चूंकि बच्चों का जो रहन सहन था और जो शिक्षा का जो समय था तो व्यवस्था थी रहने की व्यवस्था तो उससे उनको अवकाश ही नहीं मिलता था और इस कारण से उनके लौकिक संबंधी और माता पिता से जो लगाव है और मोह है वो थोड़ा सा कम हो गया था और इस प्रकार से लौकिक विद्या के साथ साथ उन्हें फलस्वरूप ये भी उनको विशेष लाभ हुआ था कि कैसे देह के संबंधों से न्यारे होने के विषय पर उनको सफलता भी मिल रही थी और दूसरा कि बच्चे छोटे होने के कारण अधिक चंचलता भी करते हैं रूठते भी हैं और उनके कई ऐसे संस्कार भी होते हैं। तो इस विषय के बारे में दादी चंद्रमणि जो है वो इस प्रकार से लिखती हैं कि कैसे बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल होते थे। तो ऐसे समय पर हम बाबा को पूछते थे कि बाबा ये बच्चे सुनते नहीं बड़े तंग करते हैं
तो उनको कैसे ठीक करा जाए, उनको कैसे सुधारा जाए। तो उस समय बाबा जो हमें बातें बताते उनको सुधारने के लिए, तो ज्ञान युक्त ही बातें हमें बताते थे। तो बाबा कहते थे कि बच्चे उनको मारना पीटना नहीं, उनको मारना पीटना गोया ये हिंसा करना है। अगर उनसे जो कोई भूल होती है तो उस भूल के कारण क्या नुकसान होता है तो उनको भली भांति समझाओ, और उनके अंदर जो बुराई, उस बुराई को छोड़ने से उनको क्या फायदा वो बताओ, और उनको बताओ कि फलाना कर्म करने से मनुष्य का ये पाप बन जाता है, तो उसका फल उसको यहाँ या तो धर्मराजपुरी में उसको दंड स्वरूप जो है वो मिल जाता है। और इसके लिए बच्चों को मारना पीटना ये तो हिंसा है। हाँ, अगर उनकी कोई उच्च मांग है तो उसको पूर्ण करो, और उनके मन को बड़े प्यार से और ज्ञान से जीतो, तो वो तुम्हारे इशारे पर जो है वो चल सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते थे कि उन बच्चों ने एक तरीके से घर ही छोड़ा है, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो उनका आवास निवास यहाँ पर ही है। तो एक तरीके से देखा जाएगा तो ये भी उन बच्चों का त्यागी है, क्योंकि अभी तक उन बच्चों की बुद्धि का और कर्मेंद्रियों का पूर्ण रीति से विकास नहीं हुआ है। परंतु कुछ एक बातों में वो बच्चे जो है वो बड़ों से भी अच्छे होते हैं। अगर आप उनको आत्मिक दृष्टि देकर के समझाएंगे तो उनके ऊपर तुरंत ही उसका असर जो है होगा। फिर भी बाबा कहते थे अगर बच्चे बहुत उदंड है, बहुत चंचलता करते हैं, तो उनकी कोई प्यारी चीज हो तो वो उनको नहीं दो। तो दादी कहते कि हम ऐसा ही करते थे कि जब वो चंचलता करते थे तो उनकी जो प्यारी वस्तु होती थी, मतलब कि अगर उन, उन, उन उनका उनको जिस बच्चे के साथ बहुत प्यार होता था तो उनके साथ बात करने के लिए उनको मना किया जाता था, और फिर इससे वो परेशान होकर के फिर ठीक से वो लाइन पर आता कि वो फिर से वो सुधर जाते थे। और इसके अतिरिक्त बाबा ने और एक युक्ति बताई कि बहुत चंचलता कर रहे हैं और वो सुन नहीं रहे हैं, तो क्लास में उनको एक कोने पर जो है वो बिठाया जाए। उनकी तो दादी कहते कि हम ऐसा ही करते थे, उनको एक कोने में बिठाते थे, उनके पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान देते थे, और इस तरीके से उन बच्चों के अंदर भी सुधार जो है वो आते थे। तो इस प्रकार से कैसे बच्चों के लिए बाबा ने बोर्डिंग स्कूल जो है खुलवाया, और बचपन से ही बच्चों के अंदर वो दिव्य संस्कार, वो दैवी संस्कार जो है वो आने लगे। और हम देखते हैं कि कराची में बाबा बच्चों को समंदर के तट पर घुमाने के लिए लेकर के जाता था, और वहाँ उनको बिठाकर प्रभु चिंतन करने के लिए बाबा कहता था। तो क्लिफ्टन पर और साथ साथ समंदर के तट पर रेतों के ढेर पर बैठ करके बच्चे जो है वो शांति समाधि और आत्मचिंतन का अभ्यास जो है वो किया करते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे यज्ञ के अंदर यज्ञ वत्सों के कपड़े सिलाई का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था, और वो ये जो सेवाएं बहुत खुशी खुशी से करते थे। तो बाबा उनको कहते थे कि ये शरीर रूपी वस्त्र भी ये आत्मा का ये शरीर रूपी वस्त्र है, तो आप स्वयं को हमेशा इससे न्यारा ही मानना, तो इससे और श्रेष्ठ कर्म करते रहना। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में सतयुग में आपको बहुत सुंदर निरोगी और सर्वांगीण सुंदर निरोगी काया और दैवी राजकुलोचित वेशभूषा मिलेगी। तो इस प्रकार से यज्ञ के अंदर अन्य अनन्य कार्य करने के लिए भी संगठन बने हुए थे, और ये जो है यज्ञ बस बड़े ही प्रेम से सेवा जो है खुशी खुशी से करते थे, और ईश्वरीय स्मृति में रहते थे, अर्थात कि कर्मयोगी बन करके सेवा जो करते थे इसमें ही वो अपने जीवन को जो है वो सफल मानते थे। फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे जीवन के अंदर फिर अनेक अनेक परीक्षाएं भी आई, और विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षा तो ज़रूर हुई। तो हम देखेंगे कैसे लोग लाज भय और निंदा की परीक्षाओं से भी यज्ञवत्सों को पार होना पड़ा। अच्छा, सभी को ओम शांति।